सत्संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्यारी सत्संगत, आज का बहुत ही सुंदर महत्वपूर्ण विषय कि भक्ति क्यों की जाती है। सात संगत है, दास के मन में ये सवाल आया तो वाकई में दास ने आत्ममंथन अपने ही मन से ये सवाल पूछा और फिर सत्संगत ये एहसास, ये महसूसियत हुई कि प्यारी सात संगत, भक्ति भी जो हम सभी करते हैं वो सबका अलग अलग रूप हो सकता है। कि सात संगत कोई भक्ति इसलिए करता है कि चलो ये तो बहुत ज़रूरी है, या फिर कोई इसलिए कि मेरा ये काम हो जाए, या फिर कोई इसलिए कि इससे मन को शांति मिले, या फिर कोई अनेकों अनेकों कारण हो सकते हैं भक्ति करने के। लेकिन सात संगत बात यहाँ पर आती है कि भक्ति करने का वास्तविक कारण क्या है। तो सात संगत वो कारण जो है, वो जो एक ब्रह्मज्ञानी संत होता है सात संगत, ब्रह्मज्ञानी संत सत्संगत, ज्ञान तो सभी ने लिया हुआ है, ज्ञान तो सबको, लेकिन जिसने ब्रह्म ज्ञान को अपने जीवन में उतार लिया, ब्रह्म ज्ञान को समझ लिया, फिर सात संगत उसकी अवस्था कि मैं कौन हूं, प्रभु कौन है, तब सात संगत ये प्रेम शुरू होता है प्रभु के साथ कि बरसों बरस से बिछड़ा हुआ, अब मैं प्रभु आपकी शरण में, आपकी कृपा से। सात संगत जब ये अवस्था में पहुंचता है एक गुरसिक, एक संत, एक महात्मा, तो वो भक्ति का वास्तविक निचोड़ होता है, भक्ति का वास्तविक सात संगत कारण होता है कि भक्ति क्यों की जाती है। क्योंकि सात संगत जी आत्मा परमात्मा को जान लेती है, आत्मबोध हो जाता है सात संगत, तो फिर ये ऑटोमेटिकली हर वक्त उसी के ध्यान में रहती है। जैसे कि सात संगत हम देखते हैं योगी संत महात्मा निरंतर सिमरण में, ध्यान में, हमेशा उनके चेहरे के ऊपर वो तपोबल सिमरण बल आ जाता है, क्योंकि निरंतर ये लीव जुड़ी होती प्रभु परमात्मा के साथ। ये भक्ति का सात संगत जी वास्तविक रूप है जो वो संत महात्मा, जो ब्रह्मज्ञानी संत करता है सात संगत। वरना तो भक्ति सारा ही संसार कर रहा है, और कितने कितने कष्ट सहन करके कि कहीं मेरा ये कार्य पूरा हो जाए, मेरे को ये धन मिल जाए, मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए, मेरे को ये खुशी, और कहीं पर डर से, कहीं मृत्यु का डर, कहीं और किसी कितने अनेकों अनेकों कारणों से। तो सात संगत ये भी एक एहसास कि भक्ति वास्तव में क्यों की जाती है, क्योंकि सात संगत ब्रह्मज्ञानी संत को ये आभास हो जाता है कि मैं शरीर में हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। और सत्संगत वो दांतों से भी नहीं जुड़ता, सत्संगत ये शरीर और ये सारे संसार, ये सब माया है। जो कि ब्रह्म ज्ञान में सत्संगत हमें ये आशीर्वाद सच्चे पातशाह से मिला कि ये नो चीजें दृश्यमान है, जो दिख रहा है सत्संगत वो सब तो माया है, और सत्संगत जो नहीं दिखाई दे रहा है वही सत्य है, वही जो ब्रह्मज्ञानी संत को दिखाई देता है, जो अर्जुन को दिखाई देता है जब सतगुरु की कृपा हो जाती है, जिसका जिक्र अवतार वाणी में किया जा रहा है कि आत्म नु परमात्म मिलया। सत्संगत जब आत्मा को परमात्मा मिल गया, ये भटकन खत्म हो गई, भक्ति वास्तविकता में सत्संगत वहाँ से शुरू होती है। और फिर नाम जपते जपते सात संगत जी वो आत्मा मुक्त हो जाती है, अपने इस रमे राम निज घर में उसका वास हो जाता है। तो सत्संगत ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर कहते हैं सत्संगत हमें अपने आप के लिए भी कुछ समय निकालना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, भक्ति कैसे, किस तरह से। तो ये एक प्रश्न भी आता है कि मैं भक्ति क्यों कर रहा हूँ, मेरी भक्ति किस लिए हो रही है, कौन से पदार्थों के लिए, या प्रभु से प्रेम के लिए, ब्रह्म को जानने के बाद। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है सत्संगत। विचार सुनते भी बहुत हैं और करे भी बहुत जाते हैं, लेकिन सात संगत जब तक उनकी गहराई में उतर करके उनको समझा नहीं जाता, उनको अपनाया नहीं जाता, तो फिर बाबा जी ये भी बात कहते हैं कि बनती अगर बातों से बात तो फिर बात ही क्या थी, पर बातों से तो बात बनती नहीं। जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पाया। प्रेम क्यों किया, क्योंकि पहले इसको जाना सत्संगत, और फिर जान करके फिर ये भक्ति हुई, और फिर उसके परिणाम सत्संगत वो मीराबाई वाले कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। फिर ये आत्मा नाच नाच कर, ये जीव गाता है मैंने प्रभु को प्राप्त कर लिया है, इससे बड़ी कोई वस्तु नहीं है। और उसे ऐसा प्रेम हो जाता है कि वो संसारिक दातें उसके लिए सत्संगत कोई मायने नहीं रखती। वो भले ही संसार में रह रहा है, लेकिन उसका जीवन एक सेवा, समर्पण, प्रेम बन जाता है।